दिया है खुदा ने दुनिया को जन्नत का रूप, लेकिन जन्नत की इन वादियों में कहीं प्यार तो कहीं नफरत का है रूप। मुश्किलें दिक्कतें राह में हाइल हो अगर, तो इंसान फरिश्तों के भेस में करते हैं मदद। वो जो सर पर कफन बांध कर चला करते थे, हर सांस को वतन के नाम किया करते थे। हर जन्म मैं तेरी गोद में खेलूं माँ, ये वादा कर तो गए लेकिन लौट के फिर ना आए। उम्मीदों की शमा जलती रही मिलन के अंजुमन के लिए, वो खालिस रूह जो कुर्बान हो गई वतन के लिए। ये अल्फाज शहीद मेजर मोहित शर्मा की जिंदगी की हकीकत उस वक्त बन गए जब 21 मार्च 2009 को कश्मीर की हफरादू घाटियों में हुई जंग में कई दुश्मनों को खाक में मिलाने के बाद खुद मेजर शर्मा ने शहादत का दर्जा पाया। अपनी इस दिलेरी से उन्होंने अशोक चक्र को अपने बुलंद रुतबे से जोड़ लिया। 21 मार्च की बात है जब कुछ उग्रवादी जो है पार से हमारे एरिया में आए हुए थे, तो उसकी खबर जब लगी थी तो इनको रात को बताया गया था और बिना किसी झिझक के इन्होंने इमीडिएटली ये टास्क लिया। बेसिकली इनको टास्क मिला था कि पता करना कहाँ पे ये उग्रवादी है, और बिना किसी झिझक के ये इमीडिएटली अपने ट्रुप के साथ हफरूड़ा के जंगलों में चले गए और ढूंढ निकालने के लिए ये उग्रवादी कहाँ पे छुपे हुए। जब ये लोग अपने पार्टी के साथ सर्च कर रहे थे तो 3 जगह से बुरी तरह से इनके ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी हुई। इस दौरान इनके एक बड़ी को जो इनके साथ चल रहा था उसको गोली लगी। इन्होंने अपनी बिना जान की परवाह किए हुए उसको उस गोलीबारी के दौरान उसको इवैक्यूएट किया और पीछे की तरफ भेजा, और उस दौरान वो इंजर भी हुए। लेकिन बिना अपनी इंजरी की परवाह किए हुए ये मुठभेड़ जारी रखते हुए 4 उग्रवादियों को खुद गिराया, और उसके बाद जब ये बुरी तरह से घायल हो गए, सिंस ये उस टुकड़ी के कमांडर थे, इवैक्यूएट के लिए मना कर दिया इन्होंने और मरते दम तक ये फायर करते रहे। मेजर मोहित शर्मा के बारे में जितना भी हम बात करते हैं उससे उनकी और ही याद आती है हमें, और हमें ये दुख होता है कि वो हमारे अभी बीच में नहीं हैं। जब उनको अवार्ड मिला तो हमें बहुत खुशी हुई और साथ में दुख भी हुआ, क्योंकि अवार्ड किसी को वापस नहीं ला सकता, और वो ऐसे इंसान हैं जो हमें लगता था कि कभी ऐसे सिचुएशन में नहीं आएंगे कि जिससे उनको निकलना मुश्किल हो जाए, और वो हमेशा पलटन के लिए करते थे और लोगों के लिए जीते थे। वो एक दोस्त के दोस्त और भाई के भाई थे। 30 दिसंबर 1999 में पैराशूट रेजिमेंट के खास मसला दस्ते के पहली बटालियन में मेजर मोहित शर्मा ने शमूलियत इख्तियार की। अपने फौजी तरबियत के शुरुआती दिनों में जख्मी होने की वजह से उन्हें सदर दफ्तर भेज दिया गया, जहां उन्होंने 3 साल बिताए। ऑपरेशन रक्षक में उम्दा कारीदगी ने उन्हें चीफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन से भी नवाजा और उन्हें 38 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन में शामिल कर लिया गया, जहां वो अपने हमअसरों की भरपूर रहनुमाई किया करते थे। उनके ऑपरेशन करने का ढंग बहुत अच्छा लगा हमारे को। कभी भी जाते थे ऑपरेशन में और हमारे साथ इंटरेक्ट करते थे और बहुत अच्छा डील करते थे, और उनकी बातें बहुत अच्छी लगती थी। उनके जो एटीट्यूड था, उनका बिहेवियर था, वो बहुत अच्छा लगता था हमारे को। वो हमारे को अच्छी तरह गाइड करते थे, कैसे इधर करना है, ऑपरेट कैसे करना है, इधर कैसे रहना है, ये यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, माहौल कैसा है। तो हमारे को बात बात पे हमारे को गाइड करते रहते थे। मैं सबसे ज़्यादा ही याद रखूँगा कि सब वो बहुत ही बहादुर सिपाही थे, और उनसे मतलब जितनी ब्रेवटी बहादुरी उनके अंदर भरी हुई थी उतनी शायद बहुत कम इंसानों में ऐसी चीज़ हो सकती है। मर मिलने का मादा मतलब अपने यूनिट अपने देश के लिए जो आमादा था उनके अंदर, वो बहुत ही जज्बा था, उसका कोई जवाब नहीं।
गांव में एक बुढ़िया बीमार थी काफ़ी दिनों से, तो उधर से जैसे घर के पास से जा रहे थे तो वो बोला भाईजान कैसे हो, तो उसने बताया कि हमारी फैमिली काफ़ी दिन से बीमार है। तो साहब ने बोला कि ठीक है, हमारा उधर ये BFN था एक बंदा, उससे दवाई लिया, उसको ट्रीटमेंट किया, 2 इंजेक्शन भी लगाए, उसके बाद उधर से निकल गए। एक तो ये था साहब का, हर बंदे से सिविलियन से हो या फौजी हो सबसे कोऑपरेट करते थे, और बच्चों को भी गांव में कोई चॉकलेट टॉफ़ी बिस्किट वगैरह ये देते ही जाते थे जहाँ से निकलते थे। मेजर मोहित बेहतरीन जंगी सिपाही तो थे ही, लेकिन वो अच्छा गिटार बजाने के साथ गाने का भी काफी शौक रखते थे। मेजर मोहित जिस काम को भी अपनाते उसे बड़े जज्बे और सही तरीके से कर गुजरने में यकीन रखते थे। ये खुबरू नौजवान अपने सभी साथियों की मदद करने के लिए हमावक्त तैयार रहते थे, जिससे मेजर मोहित की शख्सियत सबसे जुदा नजर आती थी। आर्ट में बहुत अच्छा था, ड्राइंग बहुत अच्छी थी, मतलब उसको शौक ये था कि अगर वो गाना गा रहा है, माउथ ऑर्गन बजा रहा है तो माउथ ऑर्गन ही बजा रहा है, और उसमें एक से एक बढ़िया, मतलब बहुत छोटे होते ही मतलब हर गाने की ट्यून वो निकाल लेता था। तो बड़ा आदमी भी एक बार सोचेगा कि भी कैसे निकालेंगे, वो पुराने गानों की वो ट्यून्स निकालता था। उसको गाने का बहुत शौक था, हेमंत कुमार के गाने टिपिकली गाया करता था वो, क्योंकि हेमंत कुमार का ही वाला है अपना दिल तो आवारा भी हेमंत कुमार ने गाया है, और बहुत सारे ऐसे पुराने गाने थे जो हेमंत कुमार गाया करते थे, तो वो बिल्कुल हेमंत कुमार की आवाज़ में गाया करता था। मुझे याद है मेरे ख्याल से हमारी शादी के टाइम, जिस टाइम मेरी शादी हो रही थी उस टाइम भी उसने हेमंत कुमार के 2 गाने गाए थे लेडी संगीत के टाइम में, और जो छोटे छोटे फंक्शन होते हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं। तो शौकीन तो हर चीज़ का था वो, मतलब मेरे ख्याल से उसने कुछ नहीं छोड़ा। गाड़ियों का बहुत शौकीन था, टेक्नोलॉजी का बहुत शौकीन था। घर में कोई चीज़ अगर नया म्यूज़िक सिस्टम आया तो टिपिकली हम लोग को आदत नहीं होती, हम लोग को जितने फंक्शन हमको पता होते हैं हम सिर्फ उसी को इस्तेमाल करते हैं। स्टॉप प्रोजेक्ट प्ले कर लिया, पर वो पूरी किताब लेके बैठ जाता था, नया का नया डब्बा उठा के बैठ जाता था, और जब तक एक फीचर उसका टेस्ट नहीं कर लेता था नए सिस्टम का, तब तक उसको चैन नहीं पड़ता था, चाहे उसके लिए पूरी रात जगना पड़े उसको। वो उन्होंने काफ़ी बाल और दाढ़ी लंबे कर रखे थे, तो हम उनको छेड़ते रहते थे कि कहीं ऐसा ना हो किसी दिन आपको फौज ही मिलिटेंट समझ के पकड़ ले, और वो काफ़ी इस चीज़ का मजाक उड़ाया करते थे कि मुझे कोई ऐसे नहीं पकड़ेगा। इतना रेजिंग डे में हमारे जब पार्टी चल रही थी तो एक था कि उनका एक ऐसा जोश आ जाता था पार्टी के अंदर कि वो इतना कर देते थे कि हाँ भी उसको करो, ये करो, इतना मस्ती करते थे हमारे साथ। हमारे को फील ही नहीं होने देते थे। कभी इतना करना, किसी को छेड़ना, कुछ करना, कभी उधर कर देना, कभी उठाना, कभी पटकना, ये वो, इतना मस्ती करते थे ना। कभी पार्टी शार्टी में इतना मस्ती करते थे और बहुत हमारे को अच्छा लगता था उस टाइम। जम्मू कश्मीर के कुपवारा में दहशतगर्दों के खिलाफ हुई मुठभेड़ में मेजर मोहित ने शिरकत कर बामर्दी से उनका मुकाबला किया। सन 2009 में हुई इस जंग में मेजर मोहित शर्मा वो पहली अजीम हस्ती थी जो शहीद हुए। ये वो नुकसान था जिसकी भरपाई ये मुल्क जन्मों तक पूरी नहीं कर सकता। जब ऑपरेशन उस दिन चल रहा था और पहली बार जब न्यूज़ सुनी हमने, तो फ़ोन पे किसी ने बताया कि मोहित साहब को लग गई है, उनके बड़ी ने बताया, और साहब बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं। तो तब भी थोड़ी उम्मीद थी और हमें लगता था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक विश्वास होता है कि नहीं, ये आदमी को ऐसा नहीं हो सकता। और हम बार बार उससे पूछते थे कि यार देखो शायद अभी भी कुछ हो, लेकिन वो हमेशा बता रहे थे नहीं सर, साहब हिल नहीं रहे हैं और बिल्कुल कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो बहुत टाइम लगा हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि मोहित सर अब हमारे साथ नहीं है। मेजर मोहित जंगों में कई तजुर्बे हासिल कर चुके थे। उन्हें पता था कि दहशतगर्दों से किस तरह निपटना है और अवाम की हिफाजत किस तरह करना है। वतन के इस मतवाले सिपाही ने अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए अपने जान की कुर्बानी देकर न सिर्फ अपनों का बल्कि पूरे मुल्क का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। एक दिन हम शुपियान इलाके के कुमदलन गाँव में जा रहे थे रात को एक ऑपरेशन के वास्ते। तो हमारे को एक पिन पॉइंट मिला था खबर, तो रास्ते में ही हमारे ऊपर फायर हुआ है। तो रात का टाइम था, तो मोहित साहब ने बोला कि फायर नहीं करना, रिटेलिएट नहीं करना इस पर। तो मैंने सवाल किया साहब से, मैंने कहा साहब कैसे नहीं करेंगे, हमारे ऊपर फायर हो रहा है।
बोला रात का टाइम है, लोग पता नहीं कहाँ से भागेंगे, अंधेरा है और पता नहीं किसको गोली लगेगी, क्या हो जाएगा, तो उस वजह से उसने फायर नहीं करने दिया। मेजर मोहित ने कई जंगों में अपनी बेहतरीन मिसाल पेश की थी। 15 अगस्त 2009 को जब कमांडिंग ऑफिसर एडी सहा ने मेजर मोहित के खानदान को खबर दी कि उनके इकबालमंद बेटे को यौम आजादी के दिन अशोक चक्र से नवाजा जाएगा, इस खबर ने उनके गमगीन अश्कों को खुशी की लहर में बदल दिया और यौम आजादी के इस खुशी के मौके पर उनकी बेगम रेशमा ने ये इकराम हासिल किया। जब सबसे पहले ये खबर मिली, एक तरह का शौक था, शौक इफेक्ट था, क्योंकि मोहित के साथ काफ़ी बार हमने ऑपरेट किया, मेरे अंडर उसने ऑपरेट किया है और बहुत अच्छा काम किया है और ये कल्पना के बाहर था कि ऐसा कुछ हुआ है। बट फिर दूसरी तरफ से जब आप सोचते हैं, जब मैंने सोचा कि हाँ ये कार्रवाई जो है ऐसे ही ऑफिसर कर सकता है, जो उसको शहादत मिली है वो अपने करेज और ब्रेवरी के उसमें मिला। इस ऑपरेशन के बाद हमारा उनके फैमिलीज़ के साथ मेल मिलाप रहा है। एक तरफ से तो गर्व महसूस करते हैं फैमिली, बट एक तरफ से दुख इसलिए है कि उनका जो है चहेता उनके साथ नहीं है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि मदर, फादर या वाइफ उनके दिल में क्या गुजर रही थी। और जब उनको अशोक चक्र मिला तो जो उनकी बहादुरी थी उसका एक एक्नॉलेजमेंट जो है वो मिला है और उससे उनको बहुत खुशी हुई है। माँ बाप, मदर फादर का तो एक तरह से तो सीना चौड़ा हो गया है कि उनके बेटे ने जो है इतना गर्व का काम किया है। और जो उनके वाइफ है वो खुद आर्मी में है और उनको खुद पता है कि ये जो जिस प्रोफेशन में मोहित है या जिस प्रोफेशन में दोनों है, ये घटनाएं होगी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने किया है, जिस बहादुरी से हुई है, उससे उनको गर्व अभी भी महसूस होता है। मेजर मोहित शर्मा जंगी मुहाज पर जब भी गए, उनके घर के सभी लोगों की ज़बान ज़द पर सिर्फ एक ही दुआ होती थी कि इस जंग में फतेह पाने के बाद मोहित दूसरी जंग में शामिल होने के लिए वापस जरूर आए। लेकिन उनके घर वालों और खुद उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि उनकी मौत अनकरीब है। 21 मार्च 2009 की शनिचर की शाम मेजर मोहित ने खानदान की उम्मीदों को हमेशा के लिए तोड़ तो दिया, लेकिन फख्र के साथ। जब हमें पता चला तो हमें पहले यकीन नहीं हुआ, क्योंकि एक ऐसे चीज़ थी कि जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे कि मेजर मोहित ऐसे सिचुएशन में आ गए जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। 21 मार्च को ऑपरेशन हफरूड़ा में मेजर मोहित शर्मा अपने ट्रुप के साथ हफरूड़ा के जंगल में निकले। वहाँ 10-15 मिलिटेंटों की खबर मिली और उन्होंने उस एरिया की सर्चिंग शुरू की। सर्चिंग के दौरान उन्होंने आगे बढ़ते हुए 4 मिलिटेंट मार गिराए। बाद में उनको खुद को भी गोली लग गई। गोली उनके हार्ट पे लगी, तो हार्ट पे गोली लगने के बाद उनका काफ़ी ब्लड लॉस हो गया। काफ़ी ब्लड लॉस होने के कारण वह ज़्यादा देर तक नहीं रह पाए। वह बहुत ही बहादुर, मेजर मोहित शर्मा बहुत ही बहादुर अफसर थे। एक असाल्ट टुकड़ी के साथ काम करते थे, जवानों से बिल्कुल मिलजुल के रहते थे। 21 मार्च 2009 को अचानक हुए हमले में जब भारी गोलाबारी शुरू हुई, तब मेजर मोहित ने अपनी जान की परवाह किए बगैर वहां मौजूद अपने 2 साथियों को बचाने की पहली कोशिश करते हुए बिला ताखीर जवाबी हमला शुरू कर दिया। इस जंगी जद्दोजहद में उन्होंने कई दहशतगर्दों को मौत की नींद सुला दिया, लेकिन इसी दौरान दुश्मनों की कुछ गोलियां उनके जिस्म को पार कर गई। मेजर मोहित इन जख्मों की ताब न ला सके और उसी वक्त उन्होंने अपने वतन के लिए इस सरजमीन की गोद में अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद ली। तो ऑपरेशन में ऐसे हुआ था कि वो हम चल रहे थे, जंगल में था, जंगल बहुत डेंस था, तो जंगल में चलते चलते ऐसे ही कि आगे से जो ये चल रहे थे, एक नाला सा पड़ता था, तो नाले में चले तो आगे से थोड़ा आगे ऊपर की तरफ गए, तो ये मेरे से थोड़ा दूर चले गए। तो मैं मेरे को पीछे बोला तुम पीछे होल्ड करो, तो मैं आगे चलता हूँ।
थोड़ा आगे गए तो आगे चल के इनको मिलिटेंट्स दिखाई दिए, टेररिस्ट दिखाई देंगे। तो इन्होंने टेररिस्ट दिखाई दिए तो इनका क्या था, फायर फाइट शुरू हो गई उनके साथ, जो बोलते हैं फायर फाइट शुरू हो गई मिलिटेंट के साथ। वो इन्होंने इतना अच्छा वहाँ पे डील किया, इतनी फायर फाइट होते हुए इतना कमांड एंड कंट्रोल इतना बढ़िया किया इन्होंने फिर बोला कि मैं नीचे आता हूँ, मेरे को फायर सपोर्ट करो, मैं इधर अभी बहुत नज़दीक पहुँच गया हूँ, मैं अभी पीछे आना चाहता हूँ, मेरे को पीछे आने दो। तो पीछे आए हमारे साथ, हमने फिर फायर सपोर्ट किया उनको। तो फायर सपोर्ट करते करते उनके फिर काफ़ी देर उनके फायर चली, पता नहीं, क्योंकि हम पूरी तरह गिर चुके थे। तो उसके बाद उन्होंने जब दूसरी तरफ गए, वो फायर के बीच में हमने मूवमेंट नहीं की, पर उन्होंने फायर के बीच में ही मूवमेंट करते रहे और सभी को हौसला बताते रहे कि हाँ अभी फायर करो, इधर से कुछ नहीं होता ये। उसी के बीच में उनको पता नहीं कहाँ से मिलिटेंट्स के आके फिर लग गए थे, शेलिंग बुलेट्स लगे थे, तो उनसे फिर उनका वहीं पर हो गया था उनका। तो हमने जब देखा भी गिर गए हैं तो कुछ भी मूवमेंट नहीं कर पा रहे, तो फिर हमारा भी उस टाइम थोड़ा हौसला टूट गया, क्योंकि हमारे सीनियर लीडर्स थे और सीनियर कमांडर्स थे। मेजर मोहित की मौत की खबर जब उनके घर पहुंची तो पूरा खानदान सदमे से निढाल हो गया। मोहित शर्मा की इस शहादत ने पूरे घर को बेनूर कर दिया। ये बहुत ही सब्र आमेज लम्हा था, लेकिन इस बीते लम्हे ने आज तक उन्हें इस दर्द से उभरने नहीं दिया। मेजर मोहित की माँ, जिनकी एक आंख नम थी तो दूसरी आंख में फक्र था। क्या बताएं, वो देख वाकई में मतलब हम इतना मिस कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि शायद वो कहीं से आएगा अभी और आकर बोलेगा कि मम्मी मैं आ गया। अभी तक भी ये लगता नहीं है कि वो चला गया। जिस कोने में खड़े होते हैं ऐसा लगता है कि मोहित बुला रहा है। कोई चीज़ भी बनाते हैं तो जो उसके शौक की है वही लगता है कि कैसे कहाँ दे के आए हम लोग। और मतलब कोई टाइम नहीं जाता, सुबह उठते हैं तो उसकी याद आती है, शाम होती है तो हम एक टाइम बहुत रोते हैं। शाम होती तो ऐसा लगता है शायद मोहित अभी आने वाला है, अभी उसका फ़ोन आएगा कि मैं आ रहा हूँ छुट्टी। लेकिन ये तो कुछ सच है ही नहीं। एक्चुअली 21 मार्च की शाम को हम लोग घर पे आए, कोई नहीं, हम दोनों घर में थे, बच्चे दोनों। हमारे बड़ा बेटा अपनी इन-लॉज के यहाँ मेरठ गया हुआ था। तो रात को कोई करीब 1 बजे हमारे पास टेलीफोन आया किसी आर्मी ऑफिसर का कि हम लोग ये इसी तरह से ये बोल रहे हैं। वही थे जो आपके आजकल कमांडिंग ऑफिसर हैं, एलन शाह, वो थे, एक मेजर भल्ला थे, कि हम लोग आपके घर आना चाहते हैं, तो आपको एड्रेस, हमको लोकेशन नहीं मिलता, हमको लोकेशन बता दीजिए। तो मैंने लोकेशन समझा दी। फिर मैंने इनसे कहा तो उसकी मम्मी कहने लगी कि ऐसा बड़ा अनयूजुअल सी चीज़ है कि कोई उसके 2 फ्रेंड हमारे घर आ रहे हैं रात को 1 बजे, और मोहित ने हमको कन्वे नहीं किया कि मेरे 2 फ्रेंड्स आपसे मिलने आ रहे हैं। तो मेरे को कुछ जो है शक हो रहा है। फिर मैं पटियाला उसकी वाइफ के पास फ़ोन किया कि भाई ऐसी बात है, 2 लोग फ़ोन आया था वहाँ से, वो आ रहे हैं। तो उसने फ़ोन ना उठा के एक मेजर भास्कर तोमर थे, उन्हीं के बैच के आदमी, वो आजकल उसके बाद रुके हुए थे, उसने फ़ोन उठाया। तब तक उनको न्यूज़ मिल चुकी थी। तो उसने ये नहीं बताया कि ये न्यूज़ मिल गई। उसने कहा ठीक है, ऐसा, हाँ आंटी ऐसा है, उन्होंने जो है हमको बोला है वहाँ जाने के लिए, तो आ रहे तो आप एड्रेस बता दीजिए। उसके आधे घंटे बाद गेट पर नॉक किया, हम लोगों ने बाहर आए, दरवाज़ा खोला हमने, बड़े स्पेल बाउंड थे, कहते कुछ नहीं कह सकते। तब उन्होंने हमको न्यूज़ दी कि इस तरह से बात है, परसों मेजर मोहित जो है ऑपरेशंस में गए थे, तो वहाँ उनको जो है गोली लगी, वो इंजर्ड हो गए, उनको एयरलिफ्ट करके श्रीनगर लाए। तो काफ़ी एफर्ट्स किए बट ही कुडंट सर्वाइव। तो इस तरह से हमको न्यूज़ मिली। मेजर मोहित शर्मा की बहादुरी और जज्बे शरसारी ने वतन की खिदमत में जान निसार कर ऐसी वफादारी का सबूत दिया कि वतन की ओर चलने वाली तमाम गोलियों को मेजर मोहित ने अपने सीने में कैद कर लिया। 31 साल के इस जवां मर्द की दिलेरी और बहादुरी को हम हिंदुस्तानी सलाम करते हैं। मेरे को मोहित साहब ये लगे कि जब लाइन में थे, जब हम अपने कैंप में होते थे, लाइन में होते थे, तो ऐसा लगता था कि बिल्कुल हमारा अफसर है। और जब हम ऑपरेशन में जाते थे, कहीं बाहर जाते थे, तो ऐसा लगता था कि हमारा दोस्त है, अफसर नहीं है। उस तरीके से पेश आता था, अपने ट्रिप्स को बिल्कुल मिला जुला के चलाता था, बिल्कुल एक एक चीज़ वो 10-10 बार पूछता था, क्लियर करता था हमसे कि ये चीज़ कि अगर हम करेंगे क्या, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है।
हर एक मामले में बिल्कुल वो शफकत की नज़र रखते थे। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए, माना कहे के मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम न आए। देखो वीर जवानों। मेजर मोहित अपने खानदान के वाहिद फर्द थे जो हिंदुस्तानी फौज में शामिल हुए थे। वो अपने हम असरों में न सिर्फ मकबूल थे बल्कि उनके सभी साथी उन्हें अपना कायद भी मानते और उनके नक्शे कदम पर चलना वो फौजी अपनी खुशकिस्मती समझते थे। वो बहुत ही स्टार्टिंग से सिंसियर ऑफिसर थे। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अलग था लोगों से, जिसकी वजह से वो काफ़ी प्रॉब्लम में भी आते थे और हमारे साथ हमेशा वो एक भाई की तरह रहे हैं। प्रोबेशन क्लियर करने के बाद वो हमारे साथ एक यूनिट के मेंबर की तरह हो गए और हर एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में जाके देखते थे वो, चाहे वो नॉर्मल फंक्शनिंग हो या फिर कोई ऑपरेशन की प्लानिंग हो। बचपन से ही मेजर मोहित शर्मा खुश मिजाज और मिलनसार तो थे ही, लेकिन साथ ही वो आला जहानत के मालिक भी थे। वतन के लिए कुछ शदीद कर गुजरने की ख्वाहिश मेजर अपनी आंखों में बचपन से ही सजाए हुए थे। खानदान की मर्जी के खिलाफ उन्होंने अपने फौज में शामिल होने के पाक इरादे को पूरा किया। पहले बड़े वाले बेटे ने एनडीए का एग्ज़ाम दिया क्योंकि ये एलिजिबल था, वो नहीं था उस टाइम। वो ये 12th में था, वो 11th में था, तो एज वाइज भी नहीं था, तो इसने फॉर्म भरा तो ये रिटन क्वालिफाई कर गया। और इसका जो है मतलब एसएसबी में नहीं हुआ, फिज़िकल में ये नहीं हो पाया, तो उसने भी एनडीए का भर दिया फॉर्म और कहा कि भैया आप तो नहीं गए लेकिन मैं ज़रूर जाऊँगा। लेकिन इन द मीन टाइम उसका मतलब रिज़ल्ट आया तो पास तो हो गया, लेकिन आया बाद में जब वो इंजीनियरिंग ज्वाइन कर चुका था। अब वो वहीं से देने चला गया, उसको इंटरेस्ट था कि मेरे को जाना है, तो उसने इंजीनियरिंग छोड़ दी और वो एनडीए में चला गया। शॉर्ट टर्म में गया था, जब उसने एनडीए ज्वाइन किया था उसका पहला एम था कि उसको आर्मी ज्वाइन करनी है। एनडीए के बाद आईएमए गया, आईएमए में जब चला गया तो आर्मी वॉज अनश्योर्ड कि आर्मी ज्वाइन करेगा। उसके बाद उसका एम था कि उसको इन्फेंट्री ज्वाइन करनी है, तो उसने पूरी मेहनत करी। वहाँ पर वो टॉप 3 कैडेट्स में वहाँ पर था और अपॉइंटमेंट था। अपॉइंटमेंट सेंस कि जैसे हमारे स्कूल में प्रीफेक्ट्स और स्कूल कैप्टन होते हैं, वहाँ पे अकेडमी में अकेडमी हेड्स और अकेडमी के प्रीफेक्ट्स होते हैं, तो वहाँ पे एडजुटेंट्स होते हैं। तो वो अपनी बटालियन का एडजुटेंट था। वो जो भी कोर चाहता वहाँ पे उसको मिल जाता, पर उसने इन्फेंट्री लिया। इन्फेंट्री में उसको मालूम था कि सिर्फ पैरा में जाना है। मेजर मोहित बहादुर सिपाही होने के साथ साथ मुक्केबाजी और तैराकी में भी माहिर थे। स्कूल के जमाने से ही मेजर मोहित हर शोबे में महारत रखते थे। उनके वालिदैन की तमन्ना थी कि वो कश्मीर से अलग किसी सुकून वाले मुकाम पर जाकर अपने फर्ज को अंजाम दें। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी 10 साला फौजी जिंदगी में 6 साल जम्मू कश्मीर में होने वाले खतरनाक मुठभेड़ में बिताए। इन जंगी तजुर्बों ने उन्हें दहशतगर्दों का तख्ता पलटने वाला उस्ताद बना दिया। वो यूनिक बच्चा था अपने आप में। बचपन से ही उसकी एक ख्वाहिश थी जो भी काम करेगा परफेक्शन से करेगा, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो गेम्स हो, चाहे वो एक्सटेम्पोररी स्पीच हो। स्कूल में जो एक्टिविटीज होती थी, हमेशा जिस काम में उसने हाथ लगाया उसमें वो जो हमेशा टॉप मोस्ट रहा है। और इसी एम्बिशन से वो एनडीए में भी गया था कि मैं वहाँ पर कुछ ना कुछ करूँगा। एनडीए में ही परफॉर्म वेरी वेल। उसने बॉक्सिंग की चैम्पियनशिप 3 साल तो जीती अपने आप अपने उसमें कैटेगरी में। वो बेस्ट स्विमर रहा, बेस्ट हॉर्स राइडर रहा और अच्छे कैडेट्स में एक था। वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स वगैरह भी रहा, बीसीए वगैरह जो होते हैं उनके। कश्मीर पोस्टिंग हुआ, राष्ट्रीय राइफल्स के साथ अटैचमेंट आई 2 साल की 3 साल की, तो वहाँ पे गया। पर वहाँ पर भी उसने जो उसका जैसे कहते हैं ना एक जुनून था, 1 पैरा में ही जाना है। अदरवाइज अगर आप देखें इन्फेंट्री में जाने के बाद, राष्ट्रीय राइफल में 3 साल सर्व करने के बाद बहुत सारे लोगों की वो इच्छा खत्म हो जाती है टू फेस दी एनिमी अगेन एंड अगेन। वो 2 साल के लिए कश्मीर जाता था, वापस आता था तो अगली बार यही बता रहा होता था कि हमारी यूनिट तब दोबारा जा रही है। वो ये नहीं कह रहा था कि मेरी 2 साल यूनिट यहाँ रहेगी, वो ये बोलता था कि मेरी 2 साल यूनिट दोबारा कश्मीर जाएगी। तो वो उसका एक विजन था, बस कश्मीर जाना है, टेररिस्ट मारना है, जहाँ टेररिस्ट है वहाँ जाना है। वतन से वतन परस्ती का जज्बा सिर्फ मेजर मोहित के रगवपे में ही शामिल नहीं था,
बल्कि उनके वालिद के लहू में भी बसा हुआ था। ऐसे अफसोसनाक अलमिया में भी उनके खानदान की आंखों में अश्क की जगह फख्र की चमक थी। अपने मुल्क के लिए ऐसे जज्बात रखने वाला ये खानदान आज उन हिंदुस्तानियों के लिए सबक बन गया है जो आपस में ही लड़ रहे हैं। ठीक है, देश के लिए उसने अपनी वो की है, अपने नाम को वो सब जगह 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 से हमें लगता है कि मोहित को दुनिया याद करती है। अच्छी बात है, उसने बहुत काम किया है इतनी छोटी सी उम्र में, लेकिन बच्चे की जगह तो कोई नहीं। माँ के लिए सब कुछ हो सकता है, लेकिन बच्चे की जगह की पूर्ति कभी नहीं, बेटा कभी उसकी मतलब नहीं कोई वापस आ सकता। ये ऐसे इंसिडेंट तो इंस्पायर करता है। और उसके बाद भी इन जो खासकर मोहित का ट्रुप है, काफ़ी ऑपरेशन किया और काफ़ी सक्सेसफुल ऑपरेशन किया, और यही जो इंस्पिरेशन है ये हमारे लिए गौरव की बात है और ये हमारे को आगे चलाता रहेगा। इतना ध्यान रखता, इतना केयरिंग था, अपने रहते हुए अपने सबोर्डिनेट्स को कभी भी कोई परेशानी उसने अपने जीवन में नहीं आने दी। तो उसकी नेचर बिल्कुल डिफरेंट थी, एकदम डिफरेंट थी। बट ही वाज ट्रू सोल्जर इन रियल सेंस। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा, सारे जहां से अच्छा वतन पे जान निसार कर जाएंगे हम, मर कर भी नाम कर जाएंगे हम। न होगा हम जैसा आशिके वतन जो मुल्क की हिफाजत पे दे दे दम। जय हिंद।